हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है साइंस के क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले कवर करा चुकी हूँ और इसमें मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवाऊंगी ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिकी के पिता आपके ग्रेगर जॉन मैंडल हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल अवार्ड मिला था 1968 में मिला था। किस लिए मिला था? डीएनए की संश्लेषण की खोज के लिए। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? आपके जो है आपके एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। जल में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन बी और सी है। और आपके कीड़ा, ये जो सारे आपके फैट में सोल्यूबल हैं, यानी कि वसा में सोल्यूबल हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क एवं ट्रेवी-रेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेवी-रेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवी-रेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 40 है, यानी कि 23 जोड़े हैं। स्वस्थ मनुष्य में शरीर के रक्त पीएच होता है 7.4। आरबीसी का निर्माण होता है आपके बोन मैरो में। अस्थि मज्जा में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि आपके कान में पाई जाती है। मनुष्य की छाती के दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120 से 80 mmHg सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। एलिसा टेस्ट एचआईवी की वायरस पता लगाने के लिए होता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का औसत है 506 लीटर होता है। मनुष्य में रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किडनी करता है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत, यानी कि लीवर जो है आपके ह्यूमन की सबसे बड़ी ग्लैंड है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी का जो कब्रगाह है वो आपका यकृत यानी कि लीवर या और स्प्लीन यानी कि प्लीहा है। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। ब्लड ग्रुप एवं आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं और इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, इसीलिए ये सर्वग्रहता है। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, बट जो है ये ब्लड सिर्फ अपने सेम ग्रुप वालों को ही दे सकता है। और रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, वह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य का हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। मनोवास्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पे बढ़ता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? बैटिन एवं बेस्ट ने की थी। और मनुष्य का हृदय जो आपका 300 ग्राम का होता है। नेत्र दान में आंख के कॉर्निया का दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन जो है 42% पाया जाता है। आधुनिक वर्ग की कविता आपके कौन है? लिनियस को आधुनिक वर्ग की यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। भारत का प्रथम जमीन से हवा में मार करने वाला निम्न दूरी का मिसाइल आपका त्रिशूल है। बल की इकाई क्या है? डाइन है। और भारत का जो फर्स्ट जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का मिसाइल जो है वो आपका कौन सा है फ्रेंड्स? वो त्रिशूल है। और बल की इकाई कौन सी है? वो आपकी डाइन है। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति कितनी होती है? 70 से 80 के मध्य होती है। सामान्य व्यक्ति है, उसकी नब्ज की गति कितनी होती है? ये 70 से 80 के मध्य होती है। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है। दूरी किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स? ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और कच्चा तेल काले सोने को कहा जाता है। कच्चा तेल किसे कहते हैं? कच्चे तेल को काला सोना कहा जाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि प्रकाश की गति आपकी बढ़ जाएगी। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने को क्या कहा जाता है? संधारण यानी कि कंप्रेस कहते हैं, उसको संपीड़न कहते हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक विटामिन के जो है वो आपके रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। लसीकाणु लिम्फोसाइट जो है ये कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। लिम्फोसाइट जो है ये कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। पारे का रासायनिक सूत्र है आपका मरकरी का होता है Hg। यदा कदा ऐसा अनुभव किया जाता है कि थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डाला जाए तो उसका शीशा चटक जाता है, क्योंकि खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है। इस वजह से दबाव बढ़ने की वजह से वो चटक जाता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 20% होती है और नाइट्रोजन 71% होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गर्मी में दूध में बसा तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। गर्मी में क्या होता है कि दूध में जो बसा तत्व है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत प्रति मिनट कितनी होती है? 72 मिनट होती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एनीमिया रोग आयरन लौह की कमी से होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। स्वर्ण धातु पर हवा एवं ऑक्सीजन का प्रभाव न्यूनतम होता है, इसी वजह से वो चमकता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। जो नाभिकीय विखंडन है उसमें ऊर्जा विमोचन जो है वो कैसे होता है? रासायनिक रूप में होता है। रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है फ्रेंड्स? वो है आपका मीर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र है। फेदोमीटर आपके समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है तो उस तत्व की अर्धकाल 12 वर्ष होगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। ध्रुवण की घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। जो पोलराइजेशन का प्रोसेस है वो ये बताता है कि जो आपकी लाइट वेव्स हैं वो कैसी हैं, वो अनुप्रस्थ हैं। प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस कौन सी है, वो हीलियम है। हीलियम जो है गैस जो आपको नेचर में मिल जाती है। और जो है आपके अस्थि और उपास्थियों का निर्माण जो है ये आपका कैल्शियम से होता है, कैल्शियम तत्व से होता है। और प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले अम्लों की संख्या कितनी है, 20 है। हवाई जहाज का आविष्कार ऑरविले और विलियम राइट ने किया था। वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम सर्वाधिक आविष्कार का पेटेंट है। ठीक है, जो वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन है इनके नाम क्या है, पेटेंट है, सबसे ज़्यादा पेटेंट है थॉमस अल्वा एडिसन के पास में। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कहा जाता है। इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं और जो है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र, इंडिजीनियस। ध्वनि की तीव्रता को डेसिमल में मापते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है। श्रीहरिकोटा स्थान भारत के रॉकेट प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। लाल आरबीसी का निर्माण जो है, हाँ, आरबीसी का निर्माण आपके कहाँ होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का भी निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का लसिका और प्लीहा कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है वो आपके बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में, लसिका और प्लीहा में भी बनती है, स्प्लीन में और लिम्फ में भी बनती है डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। एंजाइम विशेष प्रकार का प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं फ्रेंड्स, विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की वजह से क्या लगता है, आग लगती है। आग लगाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती एनवायरनमेंट में तो हो सकता है कि सब कुछ जल जाता, और इस सब को जलने से बचाने के लिए, ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए ही नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा होती है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। 0 डिग्री केल्विन तापक्रम पर को परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस का केल्विन के मान 0 डिग्री केल्विन होता है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, वो आपका ऑक्सीजन है। इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। इंद्रधनुष में विबग्योर, वॉयलेट और वो सब का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल प्रकाश का एक सबसे कम बैगनी प्रकाश का होता है। जो लाल प्रकाश है, रेड कलर है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। और विचलन के लिए जो है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपकी जो रेड कलर है उसका विचलन डिस्पर्जन सबसे कम होगा और बैगनी का जो है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है। हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास दोनों ही 1 होता है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कांसा तांबे तथा टिन का बना होता है। गन मेटल तांबा, टिन तथा लेड का पीतल। देखो कांसा जो है वो तांबा और टिन का बना होता है। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि तांबा तो देखो सब में कॉमन होता है, और अब बचा आपको कांसे में टिन याद करना है, तो आप इसको कट से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कांसा और टिन याद हो जाएगा, तांबा कॉमन है। अब आया आपका गन मेटल। गन मेटल जो होता है ना, इसमें आपका लेड बढ़ा दिया जाता है, बाकी ये दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि लेड आपको याद रखना है गन मेटल में। और पीतल जो है इसमें जिंक होता है, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, पिताजी। ठीक है, ये तीनों ही वर्ड जो है, जी से जिंक, ता से पीतल और आपके पी से पीतल और ता से तांबा। ठीक है, पिताजी है आपके पीतल की ट्रिक। तथा स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन तथा निकिल मिलते हैं। कार्बन इसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। लोहा तो मेन होता ही है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, क्रोमियम और निकल। और याद रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। जैसा ओरिजिनल होता है वैसे ही दिखाई देता है प्लेन मिरर में। उत्तल दर्पण मोटर वाहन चालकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। कौन सा, जो साइड मिरर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, तो वो कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं, यानी कि आपके कॉन्वेक्स होते हैं। और ये कॉन्वेक्स इसलिए होते ताकि है ना आपको जो पीछे से आ रही चीज़ें जो है वो छोटी दिखाई दे। ठीक है, फिर आता है कि चिकित्सक कान, नाक, गले के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, या अवतल दर्पण करेंगे, क्योंकि हमारे कान, नाक, गले में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटा स्पेस होता है, तो उसको बड़ा करके देखना होता है, इसलिए कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। और इसको जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं साइड मिरर में, ताकि आपको पीछे आ रही चीज़ें छोटी छोटी दिखाई दे, ताकि आप बहुत बड़े एरिया को छोटे से मिरर में ईजिली देख सको। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 100 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब मैं बाकी के जो है पॉइंट्स उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। आप इसे मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू।